देखो बेटा, इन्वेस्टर ताऊ आ गए। देखो, मैं तुम लोगों को ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतना बता रहा हूँ जितना तुम्हारी जानकारी के लिए होना चाहिए। देखो, कोई भी कंपनी हो, लेकिन मैं तुमको उदाहरण के लिए ये SBI ले लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि तुम्हें इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास होगा और तुम्हें ही नहीं, हर किसी को इसी बैंक पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि ये पुरानी बैंक है। ये जो दिख रहा है, इसको देख के कभी भी तुमको पैसा नहीं लगाना है बेटा। पैसा लगाने के लिए सबसे अच्छा तुमको मैं मेथड बताऊं तो बेटा, ये सब देखो, 5 ईयर के, 6 मंथ के, 1 दिन के और 5 दिन के। तो ये बेटा, ये चार्ट है। तो 5 दिन में क्या परफॉर्मेंस की, और बेटा ईयर टू ईयर क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, पूरी साल टू साल। तो बेटा कहीं पे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, कौन सी जगह है, कौन सा एरिया है, और ऐसे ही मुंह उठा के तो हम इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक तो चार्ट। चलो बेटा, ये जगह पे तुमको सही चार्ट नहीं दिखेगा, हाँ, तुमको एप्लीकेशन में ही जाना पड़ेगा जहाँ पर सही चार्ट दिखे। ऐसे नहीं पता चलेगा कि क्या बढ़ा है, क्या घटा है, कंपनी क्या कर रही है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा डिटेल में देखें इसको। तो बेटा, ये एंगल 1 का एक एप्लीकेशन है जिसका ताऊ उपयोग करते हैं। अगर तुम किसी और में करते होगे तो उसमें तो तुम्हें पता है। तो अगर नहीं करते हो तो बेटा तुमको मैं बता दूं, डीमैट अकाउंट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक काम करना है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये देखो, रुक जाना, इस सर्च के बगल में ये। तो इसमें तुमको क्या करना है, नीचे जाना है और बेटा 1 दिन का ये चार्ट लगा लेना। हाँ, तो मेरा तो लगा ही रहता है, लेकिन तुमको ये चीज़ ज़रूर करनी है। 1 दिन का चार्ट लगाने के बाद तुमको ये देखना है कि बेटा मार्केट करना क्या चाहता है और कह क्या रहा है। ऐसे मुंह उठा के कहीं पे भी बाय नहीं कर लेना, नहीं तो तुम्हारा पैसा, पूरी जीवन भर की कमाई डूब जाएगी। फिर बोलते फिरोगे कि शेयर मार्केट जुआ है, मेरा पैसा खा गया। जगह की बात करें तो बेटा, ये जो जगह है, ये वाला जो एरिया है, 800 के करीब का एरिया, ये सबसे बेस्ट एरिया है, क्योंकि इस जगह से नीचे इतने दिनों से किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। इधर से सबसे बड़ी जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये हरी हरी, हाँ बेटा, ये हरी कैंडल बहुत मायने रखती है। इसमें बहुत बहुत पैसा लगता है, तब ये ऊपर जाती है, ऐसे ही ऊपर नहीं जाती। तो ये लोग ये सोच रहे हैं अपना, मतलब जो खरीदा है वो बेच के ये नीचे लेके आए, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये नीचे जाए। तो बेटा, ये जो पैसा इतना लगाया है वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहेगा, समझ रहे हो। ये वाला आदमी चाहेगा कि भाई मेरा पैसा ऐसे 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 ऊपर चला जाए, समझ रहे हो, ऐसे करके ऊपर। तो उसके लिए ये जो जोन है बेटा, रुक जाओ तुमको बता देता हूँ। ये 800 के जोन पे अगर तुम खरीदते भी हो तो तुम्हारा एक तरीके से पैसा घाटे में नहीं जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा सेफ जोन को देखना चाहोगे तो बेटा थोड़ा सा नीचे ये वाली लाइन को देख सकते हो, ये वाली। और ये वाली लाइन में भी मतलब 780 के करीब का, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा लालच भी नहीं और ज़्यादा मतलब मांग भी ना हो तो बेटा ये एरिया मेरे हिसाब से तो ठीक लगता है मुझे, समझ रहे हो। और ताऊ ऐसा क्यों बोलते हैं कि कहाँ करना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न है। चलो आओ, तुमको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाके बताता हूँ। देखो बेटा, मैंने तुमको बताया कि ये जो यहाँ पर बाइंग हुई, देखो यहाँ पर बाइंग हुई, ऊपर गया, लेकिन ये जितनी बड़ी ये यहाँ से ये हरी हरी दिख रही है, हरी कैंडल, इसमें बहुत पैसा लगता है, तब ये इतनी ऊंची हरी हरी दिखती है, ऐसे ही नहीं दिखती है। तो बेटा इसको अभी तक इसने किसी ने क्रॉस नहीं किया, तुमको दिख रहा है। यहाँ पर एक बार भी नीचे, इसके नीचे मार्केट आया नहीं है बेटा,
देख लो तुम, अभी जितनी भी देर में देख रहे हो अभी तक नहीं आया। लेकिन ये एक सेफ्टी जोन है, यहाँ ये जो लाइन हो गई है ये वाली, यहाँ से ऊपर ले जाने की, ये तो ये यहाँ का पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इसमें अगर बाइंग होती तो अच्छा बूम होता। देखो बेटा यहाँ पर हुआ है। तो इतने दिनों से ये लोग कर क्या रहे हैं, इतने दिनों से ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे गिराएं, लेकिन गिरा नहीं पा रहे। तो ये जोन मेरे ख्याल से अच्छा जोन है अगर थोड़ा बहुत पैसा मतलब बनाना चाहते हो। अगर यहाँ बाय कर लिया तो बेटा अगर यहाँ से थोड़ा करेक्शन करके यहाँ तक भी आया तो तुम्हारी लाल होने में टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और टाऊ ऐसे फिक्की फिक्की नहीं करते, कहीं पे भी देख लो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, जहाँ पर आदमियों ने इंटरेस्ट लिया है बेटा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कम चांस होते हैं कि वो उससे नीचे जाए। देखो बेटा ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, रुक जाओ बहुत दूर है इसलिए तुमको नहीं दिख रही है, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये इतने दिनों से फंसा था और ये जो लाइन तोड़ा उसके बाद ये नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठा। ये देखो यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। तो समझ रहे हो, जहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम बिताता है तो वो सबसे बेस्ट जोन होता है खरीदने का। देखो बेटा ये पूरी लाइन एक पूरा ये इसको बता रहा है, वो मतलब ऐसा है कि मार्केट को नीचे गिराने नहीं दे रहे हैं SBI को। तो इतना ज्ञान मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। और कभी भी खरीदो तो थोड़ा सा टाइमिंग देखकर और सब चीज़ डिटेल देखकर, और इसका डिटेल चलो देखो बेटा। अब मैं बात कर लेता हूँ SBI के कैसे क्या फंडामेंटल रहे हैं एनुअल, मतलब सालाना। तो ओवरऑल सब चीज़ बेस्ट दिख रही है। ये जो हरी हरी कैंडल दिख रही है और ये पीली कैंडल दिख रही है, हरी वो रेवेन्यू बताती है कि बेटा ये कितना ग्रोथ कर रहे हैं लगातार 2024 तक। और अगर नेट इनकम की देखी जाए तो मतलब कितना ये बचा रहे हैं, तो ईयर टू ईयर ये अपना पैसा भी बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं। तो अब रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू 3.27 ट्रिलियन है, जो कि ईयर टू ईयर 32% बढ़ रहा है करीबन। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ये भी बेटा बढ़ रहे हैं। तुम्हें पता है, अरे बेटा जब कोई कंपनी कोई ग्रोथ करेगी या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसके सामान, जगह और नए नए उपकरण खरीदेगी तो बेटा वो भी बढ़ेंगे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट में ही कहीं ना कहीं आता है। और नेट इनकम की बात करें तो बेटा लगातार 20% बढ़ी है ईयर टू ईयर, समझ रहे हो। जैसा ईबिटा के बारे में कुछ नहीं बताया। ईबिटा एक ऐसा होता है कि जैसे पूरी कंपनी में सारा खर्चा वर्चा सब काट के कंपनी वो क्या बचा रही है उसके बारे में अभी तो फ़िलहाल कोई डिटेल नहीं है। तो टैक्स रेट और ये सारा का सारा जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बेटा बैलेंस शीट में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो डिटेलें दिख रही हैं ईयर टू ईयर और 2024 में तो कंटिन्यू ग्रोथ ही देखने को मिल रही है।